हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी। तो आज हम लोग अलजेब्रा चैप्टर पढ़ रहे थे उसका सेकंड लेक्चर को डील करेंगे। तो सेकंड लेक्चर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, है ना। हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़े थे। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमने समझा था कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में लिटरल्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं और ऑपरेटर्स रहते हैं। उनसे मिला हुआ जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं और हम लोग को कितना पढ़ना है। ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 4 एक्सप्रेशंस पढ़ने हैं। पहला एक्सप्रेशन है मोनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। मोनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो। मोनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो। जैसे अगर हम लिख दे यहाँ पे 2xyz, तो क्या हो गया? इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, तो ये कैसा एक्सप्रेशन रहेगा? ये मोनोमियल एक्सप्रेशन रहेगा। क्लियर है? अगर हम लिख दे 2x सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, तो क्या हुआ? ये मोनोमियल एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में आते हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई एक एक्सप्रेशन है जिसके पास 2 टर्म है, तो हम उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो देखते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन में एग्जांपल अगर हम लोग लिखे तो 2p + 3q लिख सकते हैं, या तो फिर अगर हम लोग चाहे तो 2x + 3 भी लिख सकते हैं। मतलब हम लोग को ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढना है जिसके पास 2 टर्म हो। पहला टर्म 2p, दूसरा टर्म +3q। पहला टर्म 2x, दूसरा टर्म +3। समझ में आ रहा है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास कितने टर्म हो? 2। क्लियर है? चल, फिर आता है बात ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन का। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन जो होता है उसके पास 3 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म। तो 3 टर्म में हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे देख सकते हैं? मान लेते हैं यहाँ पे रहता है 2p + 3q - 4। अब ये टर्म कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये जो एक्सप्रेशन हुआ ये मेरा ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? कितने टर्म्स है इसके पास? 3 टर्म्स है। तो जब भी 3 टर्म्स हमको किसी भी एक्सप्रेशन में मिलेगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, तो वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, यही जब 4 हो जाए तो क्वाड्रिनोमियल। क्या हो जाएगा? क्वाड्रिनोमियल। अब 4 के लिए एग्जांपल 2p + 3q + 4r + 7s। देखिए 4 आ गए। कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है। तो ये ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशन। उसके आगे जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं उसको हम लोग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बस अभी यहाँ पे इस क्लास तक में आप लोगों को क्या करना है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल के बारे में ध्यान रखना है। हो जाएगा? कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक क्वेश्चन है, सीधा सीधा सा आपको बताना है, आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा मोनोमियल एक्सप्रेशन है, कौन सा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, कौन सा ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है और कौन सा क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो आप बताइए, पहला है x + y। मोनोमियल है x + y। कितने टर्म्स है इसमें? अच्छा, तो देखिए ध्यान से देखिए, ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये क्या है? बाइनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक स्टूडेंट अभी बोल रहा था कि ये मोनोमियल है। ये दिखने में आपको लग रहा हो कि x + y तो एक टर्म है। नहीं, यहाँ पे 2 टर्म है, एक है x और दूसरा है +y, है ना। तो इस कारण से ये कैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ? ये बाइनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है a² + 2ab + b²। कौन बताएगा? चलो, ट्राइनोमियल। क्या होगा? ट्राइनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा, 3xyz बोलो पीयूष। क्वाड्रिनोमियल? क्वाड्रिनोमियल गलत है बाबू। मोनोमियल, मोनोमियल सही है। मोनोमियल सही है। मोनोमियल इसलिए सही है क्योंकि इसके पास कितने टर्म है? 1। ये सब मल्टीप्लाई में, ये सब मिलकर के कितने टर्म बना रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक टर्म। इस कारण से ये मोनोमियल एक्सप्रेशन होगा। क्लियर है? चलिए, -pq + qr + rp - pqr, ये बता सकते हैं कोई? कितना टर्म होगा? 4 टर्म का मतलब क्या हो गया? कौन सा एक्सप्रेशन?
क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशन। चलिए क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशन। अच्छा, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ये आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि जीरो जो है वो मेरा कौन सा एक्सप्रेशन है, मोनोमियल एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है कि क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशन है। ये जो जीरो है, ये जीरो एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट किस कैटेगरी में जा सकता है, मोनोमियल में जा सकता है, बाइनोमियल में जा सकता है, ट्राइनोमियल में जा सकता है कि क्वाड्रिनोमियल में जाएगा, आपको सोच करके बताना है। जीरो क्या होगा, जीरो एक मोनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। जीरो क्या होगा, एक मोनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास अभी फिलहाल के लिए एक टर्म है। अगर यही हम ऐसे करके लिखते हैं जीरो प्लस जीरो, तो हमको इसको बाइनोमियल में लिखना पड़ता। अगर इसको हम तीन टर्म्स में दिखाते हैं, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, या फिर जीरो प्लस जीरो वाई प्लस जीरो, तो हम बोलते हैं इसे ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या होगा, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ये कैसा एक्सप्रेशन है, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बोल रहा है इज 4x प्लस 3y प्लस 2x। ये जो 4x प्लस 3y प्लस 2x है, ये पूछ रहा है कि क्या ये ट्राइनोमियल है। सबको लगता है ट्राइनोमियल है, सही है, आप लोग एकदम सही सोच रहे हो, एकदम सही सोच रहे हो, लेकिन सोच करके भी गलत कर रहे हो। वाई, अब यहां पे ध्यान से देखते हैं, ये ट्राइनोमियल पहली बात है नहीं। कैसे नहीं है इसके बारे में सोचते हैं। यहां पे क्या है, 4x प्लस 3y प्लस 2x है ना। अब ध्यान से देखिएगा, टर्म्स का क्राइटेरिया होता है किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में। टर्म्स क्या कहता है कि लाइक टर्म्स जितने भी होते हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते, वो अलग अलग नहीं गिने जा सकते। तो ये और ये दोनों एक ही जैसे एक्सप्रेशन है ना, दोनों एक्स पे ही एक्सप्रेशन है ना। तो ये दोनों दो अलग अलग टर्म ना हो करके, ये लाइक टर्म होने के कारण ये दोनों एक ही के अंडर में आ जाएंगे। मतलब क्या है, ये बन जाएगा 4x प्लस 2x और उसके बाद फिर प्लस 3y। तो अब बताइए ये क्या बन गया, 6x प्लस 3y। अब इसके पास कितने टर्म्स है, दो, तो ये क्या बनेगा, बाइनोमियल। लगेगा आपको कि ट्राइनोमियल है, लेकिन ध्यान से देखिएगा इस पे, ठीक है, कि इसके अंदर में लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है। अगर अनलाइक टर्म्स रहता, यहाँ पे एक्स वाई जेड रहता, तो हम आराम से बोल देते ये ट्राइनोमियल है। लेकिन इसके पास अभी एक्स और वाई है सिर्फ, ठीक है, तो एक्स वाला दो टर्म जो है वो एक हो जाएगा मिल करके, तब यह हमारा क्या होगा, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन व्हिच टर्म्स आर दिस। बोल रहा है क्या कि हमको x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3 है ना, ये टर्म्स दिए गए हैं। टर्म्स तो हम लोग को समझ में आता है, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है टर्म्स किसको कहते हैं। तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3 ये सारे क्या है, टर्म्स है हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के। और हम लोग को बोला गया है कि जो टर्म्स है उससे एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना करके दिखाओ। ठीक है, जो टर्म्स है उससे एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनाने के लिए हम लोग को बोला जा रहा है। एक सेकंड, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम लोग को बनाना है उसमें सारे टर्म्स को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा x प्लस माइनस वाई, फिर थर्ड टर्म है हमारा माइनस जेड, तो हम लोग प्लस माइनस जेड लिखेंगे। फिर फोर्थ टर्म है प्लस माइनस 3, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस ऑफ माइनस 3 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो माइनस वाई, फिर प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो माइनस जेड, और फिर प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो माइनस 3। तो ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ। और ये कैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, अगर इसके थ्रू बनाने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करेंगे हम लोग,
क्या करना है, देखिए पहले देखना है कि कौन कौन सा टर्म कैसा है, पहले टर्म्स को ध्यान से देखिए, हो सकता है कोई लाइक टर्म इसमें मिल जाए, है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है ना, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, दोनों अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड, ये तीसरा भी अलग है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी अलग है। अगर अलग अलग है, सारे अनलाइक टर्म्स है, तो सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई लाइक टर्म होगा तो पहले ऐड करके एक टर्म उसको बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे उसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में लिखेंगे। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं पहले आएगा 4x स्क्वायर वाई प्लस फिर आएगा -2xy स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 3xyz, फिर लास्ट में आएगा प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सबको बस ऐड करना है हम लोगों को, हो जाएगा आप लोगों से, आसान है। चलिए अब क्या होगा, अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर वाई, ये प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो -2xy स्क्वायर प्लस 3xyz प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें कितने टर्म, ओवरऑल इसमें 1 2 3 4 कितने टर्म्स है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। देखिए अभी हम लोग लाइक टर्म्स के बारे में सीख चुके हैं, है ना। तो लाइक टर्म्स में यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि कौन कौन सा लाइक टर्म्स है बताओ। तो देखते पहले टर्म्स में कौन कौन सा एक जैसा दिखने वाला टर्म है। लाइक टर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा दिखने वाला टर्म। कैसा होता है, एक जैसा दिखने वाला टर्म। तो देखते हैं, पहला है 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी। यहाँ पे क्या दिख रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी। a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a 2 बार है, b स्क्वायर का मतलब क्या होता है, b 2 बार है, और c का मतलब सिर्फ c 1 बार है, और यहाँ पे 3 है। मतलब हमको ओवरऑल लिटरल्स अगर हम लोग देखें तो क्या है, a 2 बार, b 2 बार और c 1 बार, है ना। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो a कितने बार है, 3 बार। क्या इससे मैच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर क्या है, बी स्क्वायर मतलब b 2 बार और c 1 बार। क्लियर है? इसके आगे अगर हम लोग देखें, इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो c कितने बार है, 3 बार, और b 1 बार, और a क्यूब दैट मींस a भी 3 बार है हम लोग का, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। और इस पे अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा, इस पे अगर बात करें तो b स्क्वायर दैट मींस b 2 बार, और a क्यूब दैट मींस a 3 बार, और c, है ना। तो इतना हम लोग को दिख रहा है। आगे का जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है हम उसको छोड़ करके बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लिटरल पे बात कर रहे हैं, है ना। क्यों हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये जो वेरिएबल्स है ये चेंज नहीं होते लाइक टर्म्स में, है ना। तो लाइक टर्म्स में हम लोग को क्या देखना है, देखना है क्या कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, मतलब a 2 b 2 और c 1 कहीं पे आ रहा है। देखिए a 3 है, b 2 है और c 1 है ना। कहीं ऐसा नहीं आ रहा है कि a 2 हो, b 2 हो और c 1 है। यहाँ पे देख रहे a 3 है, b 2 है, c 1 है। a 2 होता तो काम बन जाता। यहाँ पे भी देख रहे c 3 है, ओवरऑल यहाँ पे c 1 है, मतलब काम नहीं बना। एक और चीज अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे b 2 है ना, और यहाँ पे भी b 2 है ना, और यहाँ पे a 3 है, यहाँ पे भी ध्यान से देखिए a 3 है ना, और c 1 है, और यहाँ पे भी c 1 है। मतलब यही दो टर्म है जो आपस में एक जैसे है ना। यही दो टर्म है जो आपस में एक जैसे है। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, एक ये वाला टर्म 2a क्यूब b स्क्वायर c, और एक ये वाला टर्म b स्क्वायर a क्यूब c। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो ये क्या बोल सकते हैं, b स्क्वायर a क्यूब c बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए b स्क्वायर a क्यूब c दिया हुआ है, तो ये दोनों क्या है, एक जैसा टर्म है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दीज टू टर्म्स आर आवर लाइक टर्म्स। समझ में आ रहा है? इन टर्म्स में से यही दो टर्म ऐसे हैं जो लाइक टर्म कहला सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आंसर में लिखेंगे
2a³ b²c कॉमा b²a³c, ये दोनों क्या होंगे? लाइक टर्म्स होंगे। समझ में आ रहा है आपको? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? आ रहा है? चलिए इसमें बताइए, आप लोग खुद से कमेंट सेक्शन में बताइए। x² yz है, 2x² y² है, 4xyz² है और -4yx² है। तो हम लोग को बताना है कौन से टर्म्स लाइक टर्म्स है। कोई ऐसा टर्म आपको दिख रहा है जो एक जैसा दिखने वाला है? ध्यान से देखिए, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को मत देखिए, बाकी सारे जितने भी लिटरल्स है उस पर ध्यान दीजिए। कोई नहीं दिख रहा है आप लोगों को? चलिए देखते हैं। यहां पे क्या है? यहां पे x² yz है ना, और यहां पे देखिए यहां पे भी x² yz है। आप लोग तो बोल रहे थे नहीं है, हमको तो ऐसे ही दिख रहा है। यहां पे x² yz और यहां पे भी x² yz है ना। तो इसका मतलब क्या? ये दोनों लाइक टर्म्स है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? x² yz और -4yx²z, ये दोनों टर्म्स हमारे लाइक टर्म्स होंगे यहां पे। क्लियर है? चलिए तीसरा का बताइए। तीसरा में आपको दिख रहा है? थर्ड क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। बताओ अनीश। हाँ, -11pq और qp है ना। यहाँ पे तो pr है और यहाँ पे rq, ये दोनों तो मैच कर ही नहीं सकते, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, इस कारण से ये दोनों हमारे लाइक टर्म्स होंगे। क्लियर है? तो हम लोग को टर्म्स रिलेटेड जितने भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में रिलेटेड टर्म्स थे, ये सभी का क्वेश्चन हमने कर लिया। आप अगर जाइएगा अपने बुक खोलिएगा घर में, जितना भी क्वेश्चंस आपको टर्म्स, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट, लिटरल्स, टर्म्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस आप बनाइएगा, आपसे सारे बन जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।